Good morning, everyone. I welcome you all in your accounts class. Today we discuss the valuation and treatment of goodwill, and our chapter is admission of a partner, जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था. जब एक पार्टनर एडमिट होता है उसमें हमने किया था कि कुछ एडजस्टमेंट जो है वो फॉलो की जाती है, जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. हमने ये फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तब एक न्यू रेशो जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है. और इतना ही नहीं, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनको सेक्रीफाइस भी होता है, तो हमने सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट की. तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अब जब पार्टनर एडमिट होगा एक नई फर्म में, दो पार्टनर्स पहले थे, तीसरा पार्टनर नया आ गया, तो उस केस में जो गुडविल होती है उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. मैक्सिमम केसेस में कई बार आपको गुडविल कैलकुलेट करके ही गिवन होगी. अगर इन केस गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत है देन आपने जो थर्ड चैप्टर में हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के जो भी मेथड वो बोलेंगे उसको यूज़ करके हमने गुडविल को कैलकुलेट करना है. देन एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. अब गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है आज हमने इस सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करना है. सो आवर टॉपिक इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये कब की है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन. जब एक पार्टनर एडमिट होगा एक फर्म में तो उस केस में गुडविल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, वन बाय वन हम इसके सारे केसेस जो हैं करेंगे. फर्स्ट केस इज़ गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली. अकाउंट्स की बुक्स में जो एक फर्म की बुक्स है उसमें एक जर्नल एंट्री तभी पास होती है जब कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में से होके निकलती है. ये जो हमारा फर्स्ट केस है जिसका मतलब है गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, मींस जो नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर दे रहा है पुराने पार्टनर्स को, वो बिज़नेस के थ्रू उनको नहीं दे रहा, वो प्राइवेटली ऐसे ही उनको जो है हैंड ओवर कर रहा है, ऐसे ही पैसे उनको दे रहा है कि मैं अपने गुडविल के इतने पैसे आपको दे रहा हूँ. इट मीन्स बिज़नेस में से कोई भी ट्रांजैक्शन होके नहीं गई है. तो जब एक नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर प्राइवेटली पे करता है पुराने पार्टनर्स को तो उस केस में कोई एंट्री पास नहीं होगी. और ये जो ट्रीटमेंट है सारी की सारी ये नए पार्टनर के बेसिस पे है कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है एक फर्म में, जब वो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली जब उसने प्राइवेटली गुडविल जो है पे कर दी है तो उस केस में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी. नेक्स्ट है हमारा सेकंड केस, प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स एंड इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस. क्वेश्चन में हमें टोटल फर्म की गुडविल गिवन होगी. हमने जो पार्टनर का शेयर है वो कैलकुलेट कर लेने. वो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम डिटेल में इसको करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर्स शेयर. तो जो पार्टनर का शेयर आएगा उसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल. इस केस के अकॉर्डिंगली जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो कैश में गुडविल को लेके आ रहा है, और जो पुराने पार्टनर्स हैं जो गुडविल उनको मिलेगी वो बिज़नेस में उस गुडविल को रख भी रहे हैं जो नया पार्टनर लेके आ रहा है. तो क्वेश्चन में हमारी जर्नल एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड. अगर हमें कैपिटल भी साथ में गिवन है कि नया पार्टनर इतनी कैपिटल लेके आ रहा है तो हमने अलग अलग जर्नल एंट्री नहीं करनी, हमने कंबाइंड जर्नल एंट्री ही कर लेनी है. कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये नए पार्टनर का गुडविल का शेयर है. फॉर एग्जाम्पल फर्म की गुडविल हमें गिवन दी हुई है
20,000 की, और जो नया पार्टनर है, फॉर एग्जांपल सी एडमिट हुआ है और सी का शेयर हमें गिवन दिया हुआ है उन्होंने 2/10। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास शेयर कितना बन गया इसको सॉल्व करके 4,000 का, तो हमने 4,000 यहाँ पे लिख लेना है प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री हमारी जो होगी दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे जो हमने फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एग्जांपल ली है 4,000 की, 4,000 यहाँ पे आएगा टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी कैपिटल का मेथड फॉलो हो रहा होगा हमने वही कैपिटल और करंट अकाउंट लेने, और जो भी पार्टनर जिसको सेक्रीफाइस होगा, जैसे हमने यहाँ पे सी का नाम लिया है तो जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बीज कैपिटल, तो सेक्रीफाइस रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हमारा सेकेंड केस है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, और हमने बिजनेस में भी इसको रखा हुआ है। थर्ड केस है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड इज, इसके साथ अब एक नई वर्डिंग आ गई है, एंड इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स फुली और पार्टली। अब जैसे ये वाला केस हमने किया, इसमें क्या है, नया पार्टनर कैश में ही गुडविल लेके आ रहा है और जो पुराने पार्टनर हैं वो बिजनेस में इस गुडविल को रख रहे हैं क्योंकि इन्हीं को वो शेयर मिलेगा। इस केस के अकॉर्डिंगली जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है और जो पुराने पार्टनर्स को गुडविल मिल रही है वो क्या कर रहे हैं, अपने शेयर को विड्रॉ कर रहे हैं, निकलवा रहे हैं बिजनेस में से। तो इस केस में जो ये दो जर्नल एंट्रीज हैं ये बिल्कुल सेम है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। इन दोनों के साथ एक एडिशन आ जाएगा इस जर्नल एंट्री में, क्योंकि यहाँ पे वो फुली या पार्टली मतलब सारे के सारे पैसे निकलवा रहे हैं जितना उनको मिल रहा है, या फिर वो पार्टली मीन्स 60% या 70% अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो जितना वो विड्रॉ कर रहे हैं ये उसकी एंट्री आएगी। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, तो यहाँ पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इस केस में रिटेन्ड रखा तो सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज, इस केस में उन्होंने विड्रॉ कर लिए तो 3 जर्नल एंट्रीज आएंगी। ये 2 एंट्रीज सेम है इस केस में भी, और ये एंट्री जो है वो एक्स्ट्रा आ गई है। ये हमारा थर्ड केस था। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ केस, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है कि जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आ रहा है वो कैश में नहीं लेके आ रहा, कैश के अलावा वो किसी और चीज़ में लेके आ रहा है, मीन्स कोई एसेट जो है इसके लिए वो लेके आ रहा है। अब जो एसेट्स वो लेके आ रहा है, जो भी एसेट होगी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बस डिफरेंस क्या कि अगर वो कैश में लेके आता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता है, अगर वो एसेट में लेके आता है तो एसेट, बिल्डिंग लेके आया, लैंड लेके आया, कोई भी अगर वो एसेट लेके आता है तो उसको हमने यहाँ पे डेबिट करना है। बाकी ये सेम, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर ये भी सेम, और ये सेक्रीफाइस रेशो में ही ये वाली एंट्री होती है, ये वाली और ये वाली इन सेक्रीफाइजिंग रेशो मैंने एक में ही मेंशन कर दिया ये। नेक्स्ट है फिफ्थ केस, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट इन कैश, मीन्स गुडविल या तो पूरी की पूरी वो नहीं लेके आया या अ पार्ट इन कैश, थोड़ा हिस्सा कैश में दे दिया और बाकी उसकी पेंडिंग है। मान लो 10,000 की गुडविल सी की बन रही थी फॉर एग्जांपल, उसने अभी तक सिर्फ 6,000 कैश दी है, तो जितना उसने कैश दिया है, जैसे मैंने 6,000 की एग्जांपल ली है तो यहाँ पे 6,000 आ गया उसका, जितनी वो कैपिटल अपनी लेके आ रहा है उसकी कैपिटल आ जाएगी, अगर गिवन है तो आएगी, नहीं गिवन तो बैंक टू ये आ जाएगा, और जितना वो लेके आया कैश या बैंक के थ्रू उतना हमने डाल दिया।
हमने एग्जाम्पल में 10,000 लिया था टोटल, अब 6,000 वो लेके आया है, तो जितना तो वो लेके आया है। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 6,000, 4,000 उसकी पेंडिंग है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट 4,000 बच गया, ये 4,000 हमने यहाँ पे डालना है। टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, हमने ए बी जो भी पार्टनर है ये टोटल 10,000 उनको डिवाइड कर देना है। अब इस केस में क्या होता था, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, क्योंकि सारा शेयर वो कैश में लेके आते थे। बट इन केसेस में जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जितना कैश लेके आएगा उतना कैश, अगर मान लो वो कुछ भी ना लेके आता कैश में, तो उस केस में ये वाली एंट्री नहीं होनी थी, डायरेक्टली ये आनी थी न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब जो वो कैश में नहीं लेके आएगा उसको हमने नए पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर देना, और देना हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही है। अगर कैश में लेके आएगा तो ये एंट्री आएगी साथ में, अगर कैश लेके ही नहीं आ रहा, वो गुडविल को कैश में नहीं लेके आ रहा, तो डायरेक्टली ये वाली एंट्री न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसके बाद हमारा 6th केस है एक हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब होता है कि गुडविल आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको पहले उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हिडन मीन्स वो कहीं छुपी हुई है, हमने वहाँ से निकालनी है गुडविल, कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री आएगी, और इसकी जर्नल एंट्री न्यू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये हिडन गुडविल की है। ये थे हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और ये सारे केसेस जो थे हमारे, ये थे न्यू पार्टनर के ऊपर बेस्ड। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है किसी बिजनेस में, तो केस वाइज कौन कौन सी ट्रीटमेंट उनकी की जाएंगी। अब एक केस ऐसा है जो इन 6 केसेस में किसी के भी साथ आ सकता है, वो केस है हमारा गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। गुडविल ऑलरेडी अपेयर मतलब हमारी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल पड़ी हुई है। जब एक नया पार्टनर आ रहा है, हमारे पास अपनी भी गुडविल पड़ी हुई है, और इस गुडविल को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में पड़ी हुई है ये हमारी पुरानी गुडविल है, और नया पार्टनर तो अभी आ रहा है बिजनेस में, हमने ये पहले ही अर्न की हुई है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, और हमने ये ओल्ड रेशो में डिवाइड करनी है। ये जो केस है ये इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी, इसकी जर्नल एंट्री अलग ही है, बट ये केसेस जो हैं ये आपके न्यू पार्टनर्स के हैं, ये अलग होंगे। जब जर्नल एंट्रीज आएंगी तो पहले हमने, अगर इन केस क्वेश्चन में ये गिवन है, पहले इसको ट्रीट कर लेना, देन नए पार्टनर की ट्रीटमेंट केस वाइज जैसे आएगी हमने वैसे उसको ट्रीट करना है। अब हम सीक्वेंस वाइज एक एक केसेस लेंगे और इनके क्वेश्चंस जो है वह सॉल्व करने शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट केस है A and B are partners sharing profit or loss in the ratio of 2:1. They take C as a partner for 1/5 share. Goodwill account appear in the books at 15,000. अब ये आ गया हमारा, ये भी जो हमने 7th केस किया, गुडविल ऑलरेडी आपके पास आपकी बुक्स में गिवन है 15,000. फॉर द पर्पज़ ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म, जो वैल्यू की गई है वो भी बाई चांस सेम अमाउंट है, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों सेम होंगे, यहाँ पे सेम आ गया 15,000 की। सी की एडमिशन के टाइम पे एक और गुडविल है जो फर्म की गुडविल है, एंड सी इज़ टू पे प्रपोर्शनेट अमाउंट एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पे टू ए एंड बी प्राइवेटली। और हमें पता है जब गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है तो उस केस की तो कोई एंट्री नहीं होगी। बट जो हमारा 7th केस है वो भी यहाँ पे आ गया है, जिसमें गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है 15,000 की, तो हमने सिर्फ ये वाली गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो भी किसको, ए और बी को, एंड वो भी किस रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में 2:1 की रेशो में।
तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले गिवन है ए और बी दो पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो गिवन है हमें 2:1। सी एडमिट किया है और सी का शेयर गिवन है 1/5। गुडविल ऑलरेडी अपीयर जो हो रही है, ये वाला केस जो है ये गिवन है हमें, और साथ में ये केस गिवन है। तो जो गुडविल प्राइवेटली पे हो रही है उसकी कोई एंट्री नहीं है, बट जो हमारा ये वाला केस है इसकी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। और एंट्री क्या है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे पास ए और बी, तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन गई। यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा जर्नल एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। और जो फर्म की पुरानी गुडविल है वो 15,000 की गिवन है। ए का शेयर है 2/3 और बी का शेयर है 1/3। 15,000 इंटू 2/3 ये बन गया हमारे पास 10,000। 15,000 इंटू 1/3 ये बन गया 5,000। बीइंग गुडविल already appeared in the books, now distributed। तो ये हमारी जर्नल एंट्री, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म। इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक एक दो दो मैक्सिमम 3 जर्नल एंट्रीज ही करनी है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये हमारे। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट केस, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। गुडविल जो है नए पार्टनर कैश में लेके आ रहा है, और इसके साथ जो गुडविल है वो हमने बिजनेस में भी रखनी है, रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो ये हमारा कौन सा केस है? ये वाला, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड सेम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। और इसमें हमारी 2 ही जर्नल एंट्रीज आनी है। फर्स्ट, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइजिंग रेशो। अब आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो सेक्रीफाइस रेशो आपने कैलकुलेट करनी है, जो हमने अपना लास्ट टॉपिक किया था कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग एंड न्यू रेशो, वो आपको आने चाहिए, तभी आपकी सेक्रीफाइस रेशो निकलेगी। और जब सेक्रीफाइस निकलेगी तभी आपकी ये एंट्री के अमाउंट जो हैं वो पड़ेंगे। तो वो टॉपिक भी आपने पहले अच्छे से क्लियर करके फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करना है। सो आवर क्वेश्चन इज, A and B are partners sharing profit or loss in the ratio of 2:5. They admit C on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill. As his share means जो C नया पार्टनर आ रहा है उसका गुडविल का शेयर हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। फर्म की गुडविल नहीं है ये, एज हिज शेयर उसका ही शेयर है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A and B. C's share in the future profit or losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio? And what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है 2:5, C एडमिट हुआ है 1/4 शेयर। हमने यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्टली हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट भी है रेशो का, मैं वो भी क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे C एडमिट हुआ है 1/4 शेयर, और जब हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें गिवन होती हैं तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट टोटल शेयर
इज इक्वल्स टू 1, सी को मिल रहा है 1/4, तो इट मीन्स जो बैलेंस शेयर है हमारा 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 1 ये बच गया 3/4। और अगर टोटल में से 1/4 सी लेके जा रहा है तो जो बैलेंस बचा है 3/4 ये कौन लेके जाएगा? दो पार्टनर्स ए और बी। देयरफॉर एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, जो ये 3/4 ये वाला बचा हुआ है, ए इसको लेके जाएगा अपनी रेशो में, और रेशो है ए की 2/5, 2/7, 6/28। बीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 5/7, ये बन गया हमारे पास 15/28। और जो नया पार्टनर सी आया है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है तो हमें डिनोमिनेटर, क्योंकि इन दोनों के 28 है, सीज शेयर जो 1/4 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7/7, ये बन गया 7/28। तो न्यू रेशो बन गई 6:15:7 की। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने बोला था, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब एक शॉर्टकट क्या है इस केस में, सिर्फ जब हमें सिर्फ ये दो चीज़ें गिवन होती हैं, ओल्ड रेशो और सी एडमिट हो रहा है, तो जो इनकी ओल्ड रेशो होती है वो ही इनका सेक्रीफाइस होता है और वो ही इनकी न्यू रेशो। अब देखो, अगर मैं सी को यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास बच गया 6:15, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 6:15 को, तो मेरे पास फिर से बच रहा है 2:5। और सेक्रीफाइस भी आप कैलकुलेट करके देखना, न्यू गिवन है ओल्ड गिवन है, तो वो भी आपका 2:5 ही आएगा। आपने ये खुद अब कैलकुलेट करनी है, ये मैंने आपको शॉर्टकट भी यहाँ पे इसका बता दिया है। अब नेक्स्ट है, हमने जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही पूछा था उन्होंने, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब अमाउंट ऑफ गुडविल हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, कितनी है। अब सी यहाँ पे 14,000 जो है अपना शेयर लेके आ रहा है गुडविल का, जो ए और बी को मिलेगा। तो फर्स्ट तो अगर ये कैश में लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, वो नहीं लेके आ रहा तो ये हमारा नहीं आएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इसका शेयर ही गिवन दिया हुआ है हमें 14,000 का, तो ये गुडविल का शेयर ले आया अपना। और अगर कैपिटल गिवन होती तो 2 सीज कैपिटल हमने यहीं पे डाल देना था। सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो यहाँ पे आ गया 14,000 का, और इसको हमने डिवाइड करना है 2:5, जो कि हमारी सेक्रीफाइस रेशो आएगी। आपने कैलकुलेट करना है न्यू रेशो माइनस इसको करके, तो 14,000 इंटू 2/7, 14,000 इंटू 5/7, तो ये बन गया हमारे पास 4,000 इसका और 10,000 इसका। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ एक और क्वेश्चन इसका ट्राई करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है और ए सुरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब इसमें ऑफ हिज शेयर वाला केस लगेगा।
and B surrender 2/5 of his share in favor of C. For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued at 75,000. C brings in his share of goodwill in cash and which is retained in the business. Journalize the above transactions. अब इस क्वेश्चन में जो रेशो निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये केस अब अलग आ गया है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइस और न्यू रेशो। फिर उसके बाद हम गुडविल को ट्रीट करेंगे। गुडविल यहाँ पे अब फर्म की गिवन है, हमने सी का शेयर निकालना है, फिर उसके बाद हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इस केस में ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। सी जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसका शेयर हमें नहीं गिवन, बट ये गिवन है कि ए सुरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का केस आपको मैंने क्लियर किया था कि जहाँ पे ऑफ आता है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और किसका ऑफ है, ये ए का। तो जैसे ए का शेयर हमें गिवन है 3/5 इंटू 1/5, मतलब अपने शेयर का वो 1/5 दे रहा है, तो ये आ गया 3/25। और ऐसे ही बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बी सुरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, और बी का शेयर है 2/5 इंटू 2/5, तो ये बन गया 4/25। इट मीन्स इनकी सेक्रीफाइस रेशियो कितनी बनी है, 3:4। अब हमने कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो, और न्यू रेशो जब हम ए की कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ओल्ड शेयर भी गिवन है माइनस सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड गिवन है ए का 3/5 माइनस, अब जब हमने माइनस करना है तो हमने 3 जो हमारा ये टोटल आ रहा है 7, वो नहीं लेना, हमने यही वाला टोटल उठाना है। 3/25, 25 इज़ आर एलसीएम। 5 को 25 से डिवाइड किया, 5 इंटू 3 किया 15 माइनस 3, ये आ गया 12/25। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये आपका पिछला टॉपिक भी यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज हो गया है कि जब हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस लेना है तो टोटल लेना है, अदरवाइज सेक्रीफाइस रेशो 3:4 है। अब बी का केस, ओल्ड शेयर गिवन है 2/5 माइनस सेक्रीफाइस इज 4/25, 25 फिर से एलसीएम आ गया, डिवाइड किया 5 आ गया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 5 माइनस 4 दैट इज़ 6/25। अब जब हमने सी का नया शेयर निकालना है, इन दोनों का जो टोटल है वो किसको मिल रहा है, सी को। इट मीन्स 3/25 प्लस 4/25, टोटल बन गया 7/25। तो ये शेयर किसका बन गया हमारे पास, सी का। तो न्यू रेशो जो हमारे पास आई है ए बी सी की 12:6:7, दैट्स आ न्यू रेशो। तो ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे भी हम इसको फिल कर लेते हैं। अब न्यू शेयर हमारे पास आ गया 7/25 जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारा टॉपिक है गुडविल का, तो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल हमें फर्म की गिवन दी हुई है, और फर्म की गुडविल जो क्वेश्चन में गिवन दी है दैट इज़ 75,000। हमें शेयर किसका चाहिए, सी का। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सीज शेयर इज इक्वल्स टू 75,000 इंटू सी का शेयर निकला है 7/25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 21,000। 25 को 75 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 7 से, 21,000 सी का शेयर आ गया। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री, ये जो पैसे लेके आ रहा है अपने, आप कैश या फिर बैंक दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड। इस क्वेश्चन में भी सिर्फ गुडविल ही गिवन है तो कैपिटल हम नहीं लेंगे, यहाँ पे आएगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल
21,000 टोटल ये कैश में लेके आया और नरेशन आपने लिखनी है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। सेकंड आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। 21,000 हमने यहाँ पे डाल दिया और इनकी सेक्रीफाइस रेशियो जो हमने अभी कैलकुलेट की थी दैट इज़ 3:4। तो हमने 21,000 को डिवाइड कर देना है इनमें 3 और 4 की रेशियो में। यहाँ पे बन गया 9,000। 21,000 इंटू 3/7, 21,000 इंटू 4/7, ये बन गया 12,000। बीइंग जो गुडविल है डिस्ट्रीब्यूट कर दी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारा फर्स्ट केस और सेकंड केस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके साथ के क्वेश्चंस हैं, आपने वो ट्राई करने हैं ये क्वेश्चंस, और अगर आपको इनमें कोई भी क्वेरी आ रही है तो आपने वो क्वेरी क्लियर कर लेनी है कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। बट यही है कि जब आपने सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करनी है तो आपको आपके पिछले टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आपकी जर्नल एंट्रीज होंगी अच्छे से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आ रही है तो आपने वो मेरे से क्लियर कर लेनी है। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें कि वो कैपिटल भी अपनी लेके आ रहा है। मैं ये वाला क्वेश्चन ही ले रही हूँ फिर। A and B are partner in a firm sharing profit or loss in the ratio of 3:2. They admit C into partnership 1/5 share. C bring 30,000 as a capital and 10,000 as a goodwill. अब यहाँ पे भी C का शेयर ही गुडविल का गिवन दिया है हमें। At the time of admission, goodwill appeared in the balance sheet 3,000. ये जो हमारा 7th केस था इसमें वो भी दिया हुआ है। तो ये हमने 3,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है A और B में, फिर हम नए पार्टनर का हिसाब सारा करेंगे। इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द न्यू पार्टनर विल बी 5:3:2 गिवन है। तो हमने ओल्ड माइनस न्यू करके जो हमारे पास सेक्रीफाइस निकलेगा वो हमने निकाल लेना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसमें ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर। क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो ये बैलेंस शेयर वाला क्वेश्चन नहीं है। सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का लिया हमने 3/5 माइनस 5/10 1/10। बी का कैलकुलेट किया 2/5 माइनस 3/10 दैट इज़ 1/10। 1:1 की रेशो जो है हमारी यहाँ पे आ गई है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है ये। अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज करनी स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो होगी ये वाली जो हमारा 7th केस था। बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्ड है गुडविल। तो हमारी जर्नल एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। और जो पुरानी गुडविल है वो हमें गिवन है 3,000 की, और इस 3,000 को हमने जब ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रेशो लेनी है अपनी ओल्ड रेशो दैट इज़ 3:5। तो 3/5 इंटू 2/5, तो ये बन गया 1200, और ये आ गया जो हमारा 1800 है। ये 5 को 3000 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3000 ये बन गया 6 दैट इज़ 1200। तो ये हमारी पुरानी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब हमारी सेकेंड एंट्री जो स्टार्ट होगी वो होगी सी जो नया पार्टनर आया है उससे, और इस क्वेश्चन में वो कैपिटल भी लेके आ रहा है। तो हमारे पास एंट्री आएगी कैश
या फिर बैंक, जो भी आपने डेबिट करना है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो सी की कैपिटल सी लेके आ रहा है वो है 30,000 की, और इसका जो शेयर कैलकुलेट करके ही गिवन है वो है 10,000। तो टोटल आ गया 40,000, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और नरेशन आपने खुद लिख लेनी है इनकी। अब हमारा थर्ड केस, थर्ड एंट्री, हमने इसको डिवाइड करना है। दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो 10,000 है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पुराने पार्टनर जो हमारे हैं, और हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे आई थी 1:1। इट मीन्स 10,000 का 1/2 5,000 हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हमारे दो केसेस यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब एक नेक्स्ट केस है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। और इन काइंड वाला केस जब हमने किया था, इन काइंड में ये वाला केस अभी हमारे पास आ रहा है, जिसमें एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू प्रीमियम एंड प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्ट। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो कैश और बैंक है वहाँ पे एसेट अकाउंट आएगा। तो इसका एक ही क्वेश्चन है हमारे पास। लेट्स स्टार्ट। X and Y are partner in a firm sharing profit or loss in the ratio of 3:2. On 1st April 2019, they admit Z as a partner, 1/4 share in a profit. Z contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill: stock, debtor, land, plant and machinery। अब इतनी सारी assets वो लेके आ रहा है, इन सभी को हमने इंडिविजुअली डेबिट करना है। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन, फर्म की गुडविल गिवन है 6 लाख की। इट मीन्स हम जो जेड एडमिट हो रहा है उसका शेयर 1/4 गिवन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से जेड का शेयर गुडविल का निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन जेड्स एडमिशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट केस। आपने पहले इस केस तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, देन आप इस केस से फिर आगे फर्दर स्टार्ट करना। ये ना हो कि सारे केसेस आपके मिक्स हो जाएं। तो इस केस में जो सेक्रीफाइस रेशो के लिए ओल्ड और ये शेयर ही गिवन है, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, बट फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेक्रीफाइस मुझे पता है कि मेरे पास जितनी मेरी ओल्ड रेशो है इस केस में वो उतनी ही आएगी, तो आपने ये कैलकुलेट कर लेनी है, 3:2 ही आएगी। अब हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। और हमारी जो एसेट्स हैं, फर्स्ट है स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। स्टॉक की वैल्यू है 60,000 की। स्टॉक के बाद डेटर गिवन है, डेटर अकाउंट डेबिटेड 80,000। लैंड अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 40,000। तो ये हमने सारी एसेट्स डेबिट कर ली, और इनका एक बार टोटल भी करके देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। 1 लाख 60, 80 और 40। तो टोटल मैंने यहाँ पे ले लिया, ये बन गया मेरा 2,80,000। 1 लाख 60 प्लस 40 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000 टोटल बन गया। और क्योंकि ये कैपिटल भी लेके आ रहा है तो 2 जेड्स कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट हमें गिवन नहीं है। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, बट गुडविल का जो प्रीमियम है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे उसने दिया है कि फर्म की जो गुडविल है वो 6 लाख की है।
तो मैं यहीं पे इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। 6 लाख इंटू 1/4, तो ये मेरे पास गुडविल का शेयर आ गया 1,50,000। अब 280 में से 1,50,000 डिडक्ट हो गया, तो बैलेंस बच गया 1,30,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारी कैपिटल की आ गई है। अब इसकी सेकेंड एंट्री जो हमारे पास होती है कि हमने इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट। आपने सेक्रीफाइस कैलकुलेट करके देख लेनी है, आपके पास 3:2 ही आएगी। गुडविल गिवन है 1,50,000 की, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 1,50,000 इंटू 3/5 और 1,50,000 इंटू 2/5। तो ये बन गया 90,000 और 60,000। और नरेशन इसमें भी आपने लिख लेनी है और इसमें भी। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फुली एंड पार्टली। इस केस में हमारा केस कौन सा आ रहा है, ये वाला, जिसमें ये दो जर्नल एंट्रीज एज इट इज़ सेम है, बट थर्ड एंट्री में हमने क्या करना है, जितना पार्टनर्स को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे उनको डेबिट करके टू कैश या बैंक हमने यहाँ से पैसे उनको दे देने हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/3 2/3 ऑन 1 अप्रैल। देयर कैपिटल गिवन है 8,000 और 10,000, ये ए और बी की गिवन है। On that date, they admit C in a partnership and give him 1/4 share in future profit. C bring 8,000 as his capital and 6,000 as his goodwill. The amount of goodwill is withdrawn by old partner in cash. ये एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, तो एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी हमारी। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज शो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच न्यू पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट और लॉस इन फ्यूचर। आपने न्यू रेशो अब खुद कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सिर्फ इतना ही गिवन है, तो हमें पता है कि यही हमारा सेक्रीफाइस है, और न्यू रेशो आपने खुद कैलकुलेट करनी है। हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, जो हमारा पुराना टॉपिक ही है, तो हमने इसको 1:2 जो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आएगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो हमारी थर्ड जर्नल एंट्री होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूट करने की, दैट इज़ क्योंकि ये पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। जितना हमने यहाँ पे इनको दिया है 2,000 4,000, तो ये हमने यहाँ पे विड्रॉ कर दिया। बस ये एक जर्नल एंट्री यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा हुई है। अब क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज के साथ उन्होंने कैपिटल अकाउंट भी पूछा है, तो ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर, क्योंकि नया पार्टनर भी एडमिट हो गया और उन्होंने तीनों का कैपिटल अकाउंट बोला है, तो ABC 3 कॉलम, पर्टिकुलर ABC 3 कॉलम। तो फर्स्टली हमने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो ट्रांसफ़र करना है, और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी भी कैपिटल गिवन है 8,000 और 10,000 की। तो यहाँ पे सिर्फ पुराने पार्टनर्स की ही कैपिटल आएगी, C की नहीं आएगी। अब जो C है वो 8,000 अपनी कैपिटल लेके आ रहा है कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा बाय कैश। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कैपिटल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सिर्फ कैपिटल डालनी है, प्रीमियम नहीं लेना। सेकेंड एंट्री थी प्रीमियम टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, इसको हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर
गुडविल ए के कॉलम में आएगा 2000 और बी के कॉलम में आएगा 4000। ये हमने दोनों ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में ये विड्रॉ कर रहे थे पैसे, तो यहाँ पे आएगा टू कैश, सारे ही विड्रॉ कर लिए 2000 और 4000। अगर कुछ प्रपोर्शन होता तो प्रपोर्शन आना था, मान लो 50-50% निकलवाते तो 1000 और 2000 आ जाना था, यहाँ पे 3 आ जाना था। तो ए और बी में हमने ये भी डाल दिया। अब इसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर टोटल इसका बन गया 10,000। उसमें से 2000 डिडक्ट हो गया तो 8000 बच गया। 10 + 4 14,000, 4 चला गया तो फिर यहाँ पे 10,000 बच गया। और सी जो नया पार्टनर आया उसका बन गया हमारे पास 8000 का। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। इस केस का सिर्फ एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपको ये दिया है मैंने। तो इसके बाद एक लास्ट केस है हमारा ये, जिसमें व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ए और बी पार्टनर हैं, 2:1 की रेशो है। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर। सी ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल and 8,000 out of his share of goodwill of ₹10,000 for goodwill। 8,000 वो सिर्फ गुडविल का लेके आया है 10,000 में से, मतलब 2,000 उसका अभी भी बचा हुआ है। बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स, पुरानी गुडविल हमारी जो 7th केस था ये भी इसमें आ गया। गिव जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। अब ये जो हमारा केस है, ये केस है हमारा ये वाला, जिसमें कुछ पार्ट वो लेके आया, तो बाकी जो 2000 जैसे इस क्वेश्चन में बच गया है वो हमने सी के अकाउंट में डाल देना है, जो सी का करंट अकाउंट होगा। सिर्फ थर्ड एंट्री जो इसकी होगी उसमें जो सेकंड एंट्री ये होगी उसी में ये डिफरेंस आएगा ये हमारा। तो इस केस में ओल्ड रेशो गिवन है, सी एडमिट हो रहा है, तो मैंने आपको शॉर्टकट जो बताया हुआ है कि जो ओल्ड शेयर है वो ही हमारा सेक्रीफाइस है और न्यू भी हमारा ऐसे ही आएगा। इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है तो पहले हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशो, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू गुडविल। तो जो ये हमारी 18,000 वाली गुडविल है पहले हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम इसकी एंट्री डालेंगे सी की एडमिशन की। तो इसमें हमारे पास पहले आ गया बैंक या कैश जो भी आपने लेना है, अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 30,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लेके आ रहा है, एक्चुअल में 10,000 का शेयर है बट वो लेके कितना आ रहा है, सिर्फ 8,000। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 8,000 ही लेना है और टोटल वो कैश ले आया 38,000। अब 2,000 उसका बच गया, तो जो हमारी थर्ड एंट्री होगी दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसमें बैलेंस भी बच गया है तो सीज करंट अकाउंट डेबिटेड, बाकी सेम टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में हमने कितना डालना है, ये 8,000। अब 10,000 में से वो 8,000 तो कैश में ले आया, 2,000 बच गया, तो जो रिमेनिंग बच गया है 2,000 वो हमने सी के करंट अकाउंट में डालना है। टोटल 10,000 आ गया। फिर हमने इसको 2:1, जो हमारी सेक्रीफाइस भी इतनी ही आएगी, आपने ये कैलकुलेट करके देख लेनी है 2:1। तो हमने 10,000 को ही डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 6,667 एंड 3,333। तो ये हमारा केस यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसमें भी नरेशंस आपने मेंशन कर देनी है। तो इसका एक और क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आज की क्लास हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं
और जो बाकी केसेस हमारे बच गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अब गुडविल के केसेस अच्छे से आ गए होंगे। न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपने जो हमारे गुडविल के केसेस हैं, ये सारे केसेस एज़ इट इज़ आपने इसका चार्ट बनाना है पहले, ताकि आपको जब भी कोई कन्फ्यूज़न होए आप फटाफट देखो कि कौन से केस में कौन सी जर्नल एंट्री है, तो फटाफट आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो हो जाएंगी और लर्न भी आपको हो जाएंगी। और ये केस साथ में ऐड कर लेना, चाहे अलग से लिख लेना। तो आज के लिए हम इतने ही केसेस करते हैं और बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ऑल यू आर एंजॉय टुडेज़ लेक्चर। एंड अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है, क्वेरी है, तो आपने साथ ही वो क्लियर कर लेनी है, पेंडिंग नहीं छोड़ना, साथ ही क्लियर करो, फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी से और क्वेश्चंस निकाल पाओगे, आपकी जो पावर है और निकालने की वो और बढ़ेगी। एंड अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट करके टाइमली सेंड कर देना। थैंक यू।